खुदारा उनसे माफ़ी मांगे जितनी दफ़ा हो सके दिन में। मैं तो कहता हूँ जितने सांस आप लेती हैं हर सांस के तहत आपको अपने माँ बाप से माफ़ी मांगनी चाहिए जो भी आपने किया, ठीक है। तो ज़्यादी साहब मेरी जनाब आपको सलूट है कि आपने अपनी बेटी के लिए जितनी जद्दोजहद की। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, अल्लाह पाक आप पे अपना करम और फजल रखे। ब्लॉग शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और टन टन ज़रूर कर दीजिएगा। काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे 2-3 माह से सोशल मीडिया पे आजकल एक केस चल रहा है दुआ ज़हरा के बारे में। तो काफ़ी सोचा कि इसके ऊपर कुछ बात करूं, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिन पहले जब दुआ ज़हरा को कराची में दारुल मान में लाया गया तो उनके वकील को मीडिया ने घेर लिया कोर्ट में। तो मुझे एक्चुअली उन वकील साहब की बातें बड़ी पसंद आई। तो कुछ जो मीडिया वाले उनसे जो बातें कर रहे थे, एक्चुअली आपको कानून का कुछ मालूम नहीं और आप एक लॉयर से बात कर रहे हैं। लॉयर से बात करने से पहले आपको कानून के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए कि एक्चुअली केस क्या और किस बेस के ऊपर केस जो है वो लड़ा जा रहा है, और जो दुआ ज़हरा के माँ बाप ने जो केस दायर किया था वो क्या था। तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज कर लेना चाहिए, ना कि आप अपने वीडियो अपने चैनल्स की जो है वो व्यूज़ बढ़ाने के लिए जो है वो आप बोंगे किस्म के सवालात कर रहे थे उनके लॉयर से। मुझे उनका नाम अभी याद नहीं है, लेकिन मैं नीचे मेंशन कर दूंगा बाद में। तो आप नीचे देख रहे होंगे उनका नाम जो है वो आ रहा है उनके लॉयर का। तो बात में ये दरअसल आप लोगों से करना चाहता हूँ कि दुआ ज़हरा जब अपने घर से ज़हीर के साथ गई तो जो उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे आती रही, जैसे जब वो ज़हीर के साथ थी उनके जो भी बयानात आते रहे वो आप सब देखते रहे। मैं उन पर बात नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, हम सब बहनों वाले हैं, हम सब की माएँ हैं, बहनें हैं। तो मैं वो केस के डीप में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं कुछ ऐसी बातें करूँगा कि हो सकता है कि आपको मेरी बातें कुछ पसंद भी आएँ और कुछ लोगों को बुरी भी लगें, और जिनको बुरी लगें वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी कौन सी ऐसी बात है जिनने उसको किसी को हर्ट किया है। तो बातें ये दरअसल कि जब तक वो ज़हीर के साथ थी और जो वो अपने माँ बाप के बारे में आप लोग जो भी वो कमेंट्स करती रही, जो भी बातें करती रही हैं, ठीक है, तो आप सब ने वो सुनी है, तो मैंने भी सुनी। तो कुछ दोस्तों से उस बारे में बात भी हुई। कुछ दोस्त हैं जो सोशल मीडिया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी मुझे कॉल्स की, उनसे भी कुछ बातें हुई। तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी कुछ मैसेजेस आए, लेकिन मैं उनको इग्नोर करता रहा। लेकिन कुछ दिन पहले फिर मैंने कुछ वीडियोस देखी तो डेली इस दिल को बहुत हर्ट किया। तो मैंने बोला चलें इसके ऊपर बात की जाए। तो मैं ये कोई भी जो अपना व्लॉग बना रहा हूँ, इसका मकसद ना तो मैं कुछ व्यूज़ लेना चाहता हूँ और ना मैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक बात थी जो आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ अपने यूट्यूब फैमिलीज़ के साथ, और जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके साथ मैं वो बात करना चाह रहा हूँ। तो मैंने बोला कि चलें आज आपसे कुछ बात शेयर करूँ। तो बात आज करने का मकसद ये था कि दुआ ज़हरा ने जो भी किया, ठीक है जी, वो उसका अपना एक फेल था। तो लेकिन उसने जो भी बयानात दिए ज़हीर के साथ सोशल मीडिया पे जब वो वायरल हुए, और जो उसने इंसल्ट की अपने माँ बाप की, ठीक है जी, तो बहुत ज़्यादा इट्स टू मच एक्चुअली उसने बातें की अपने माँ बाप के बारे में। तो यकीन करें हम भी माँ बाप वाले हैं। तो मैं जब उनकी वालदा को या उनके वालिद साहब को, यकीन करें, जब मैं सोशल मीडिया पर उनको जब वो रोती थी तो आई स्वेयर आई फील टू हर्ट, क्योंकि मैं खुद एक बाप हूँ, मेरी भी बेटियाँ हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ। हमें सोचना चाहिए, ख्याल करना चाहिए अपने माँ बाप के बारे में जिन्होंने हमें पाला पोसा, जो भी किया उन्होंने हमारे साथ। और इन द एंड आपने पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पे बैठ के अपने माँ बाप को रियली बदनाम कर लिया। अगर तो दुआ ज़हरा बेटा आप मेरी व्लॉग को देख रही हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको यकीन करें, जब आप अपने माँ बाप के पास जाएँ तो दिल से उनसे माफ़ी मांगे। माँ बाप का दिल ऐसा है कि वो अपनी औलाद को माफ़ कर देते हैं। देखें, मैं आपके वालिद साहब को यकीन करें उनको सलूट है मेरा, जिस तरह उन्होंने फ़ाइट की है, ठीक है जी, आपको वापस लाने के लिए। तो बहुत कुछ किया आपके वालिद ने।
मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं उनकी भी, बाकी व्लॉगर्स की भी मैंने वीडियो देखी है, यूट्यूबर्स की मैंने वीडियो देखी हैं। जो कोई दुआ ज़ारा की साइड पे था, कोई लोग जो हैं वो माँ बाप की साइड पे थे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा केस था कि आप सबको बिल्कुल लॉयल होकर दोनों साइड्स पे बात करनी चाहिए थी, ना कि आप अपने व्यूअर्स या अपने लाइक बढ़ाने के लिए जो आप कोई एक साइड से चलते, किसी एक तरफ आप कुछ लोगों ने एक तरफा बात की, कुछ ने दूसरी तरफा बात की, तो कुछ थे जो लोग मिक्स भी बात कर रहे थे दोनों साइड से। तो मेरा आज का जो व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि मैं आप सब से यही बात करना चाहता हूँ कि हम सब को चाहिए था कि इस केस को जो है वो पॉजिटिव सोच लेके चलते, ना कि हम जो है वो दुआ ज़ारा बेटा की साइड से चलते या उनके माँ बाप की तरफ से चलते। देखें, जब दुआ ज़ारा बात करती थी तो साथ में वो ज़हीर जब बैठता था तो मैंने ज़हीर से कोई ऐसी बात नहीं सुनी, यानी कि कुछ हस्बैंड वाली वो उसको सपोर्ट करे, और यानी कि आप कह लें कि कुछ मर्दों वाली बात मैंने उस बच्चे में नहीं देखी। ठीक है जी, एक तो खैर उसकी एज भी बहुत छोटी थी, ठीक है जी, तो जो भी इंसिडेंट हो गया उन दोनों से, ठीक है, लेकिन उस लड़के से मैंने कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि वो कुछ ऐसा कोई लफ्ज़ बोले जिससे पता चले कि वो दुआ ज़ारा के साथ है। जैसे दुआ ज़ारा का बयान आता था, जैसे दुआ ज़ारा स्पीक करती थी, उससे तो लगता था कि वो ज़हीर के लिए यकीन कर, उसको ज़हीर बोले कि छत से छलांग लगाओ तो उसी टाइम लगा देगी, लेकिन मैंने ऐसा सेम ज़हीर की तरफ से कुछ भी नहीं देखा। तो अभी जो केस है वो ज़ाहिर बात है अंडर द कोर्ट है, वो कोर्ट में चल रहा है, ठीक है जी। तो मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में नहीं हूँ, तो मुझे तो मेन चीज़ें नहीं मालूम कि कोर्ट में जो भी, लेकिन मैं उस केस को मैंने जो स्टडी किया अपने हिसाब से, जो मैंने वो व्लॉगर्स के व्यूज़ देखे हैं यूट्यूब पे ऊपर, जो भी वीडियोस आई उनको देखते हुए मैंने बहुत सी वीडियोस देखी, ठीक है जी। फिर लास्ट टाइम में मैंने एक वीडियो देखी थी, वो कराची से थे, एक इन्वेस्टिगेटर थे शायद, मुझे अब उनका नाम याद नहीं है, मैं देखूंगा उनका वो, अब मैं अपने व्यूज अपने व्लॉग में वो नीचे उनका दूंगा, आप देखिएगा। मुझे उनकी बातें बड़ी पसंद आई। उन्होंने बोला जी कि ज़हीर को आप मेरे पास 10 मिनट बिठाइए तो मैं जो केस है आपको विद इन 15 to 20 मिनट में सारा जो केस है वो ओपन कर दूंगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनका काम था नफ्सियात का। बाकी वो सारे केस को देखें, हम ना तो हम डॉक्टर हैं, ना तो हम वकील हैं, ना हम पुलिस वाले हैं। हमने अपने हाथों में कैमरे उस मोबाइल पकड़ लिए हैं और हम समझते हैं कि हमने मीडिया को एक्चुअली लोगों को जो है बाय कर लिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे हम चाहते हैं कि हमारी करें, तो हमें दूसरों की भी करनी चाहिए। तो मेरी ब्लॉगर्स और यूट्यूबर से एक रिक्वेस्ट है खुदारा कि आप जो है पॉजिटिव होकर आपको चलना चाहिए। और जैसे आप उन वकील की उस दिन वो जैसे वो कुछ वो यूट्यूबर जैसे इंसल्ट कर रहे थे, तो आई रियली फील हर्ट, क्योंकि मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, मैं खुद एक व्लॉग बनाता हूँ, तो मुझे वो फील हुआ कि जैसे मैं उनकी लॉयर की जो है वो, क्योंकि फील किया कि मैं उनकी जो है वो कर रहा हूँ, इंसल्ट कर रहा हूँ। हालांकि वो लॉयर ने बातों बातों में यही बोला कि व्लॉगर और यूट्यूबर्स को चाहिए। यूट्यूबर्स जब वो बोले इसका मतलब है कि हम सब उसमें आते हैं, तो हमें कुछ ख्याल करना चाहिए। तो मैं केस के ऊपर वापस आता हूँ दुआ ज़ारा के पास। अगर बेटा आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो मैं सिर्फ आपको ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जब आप अपने पेरेंट्स से मिलें, ठीक है बेटा, तो आपको चाहिए कि आप उनसे माफ़ी मांगें दिल से। तो मैं तो कहता हूँ कि उनके पाँव धोएं और उसका पानी जो है आपको पीना चाहिए अपने माँ बाप का, ठीक है। वालदा के पाँव में बेटा, उनके पाँव के नीचे अल्लाह पाक ने जन्नत दी हुई है, ठीक है। तो आपको चाहिए कि अपनी वालदा से ज़रूर सॉरी करें, और चलते फिरते आप अपनी वालदा से, जब आप उनके अल्लाह पाक आपको अपने माँ बाप से जल्द मिलाए, तो जब आप वहाँ पे जाएं बेटा, तो खुदारा उनसे माफ़ी मांगे जितनी दफ़ा हो सके दिन में। मैं तो कहता हूँ जितने सांस आप लेती हैं, हर सांस के तहत आपको अपने माँ बाप से माफ़ी मांगनी चाहिए जो भी आपने किया, ठीक है। तो ज़्यादी साहब, मेरी जनाब आपको सलूट है कि आपने अपनी बेटी के लिए जितनी जद्दोजहद की है, यकीन करें बहुत अच्छा। आपके इस केस से फ़ाइट करने से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। अक्सर जो लोग हैं वो अपने इस केसेस को एक्चुअली वो इज़्ज़त की पीछे चुप हो जाते हैं, लेकिन आपने जैसे फ़ाइट की जज साहब इस केस के लिए जनाब, तो बहुत से कमेंट्स थे, यानी कि डिफरेंट रिलीजन इन्वॉल्व हो के लोगों ने बोला जी कि यानी कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जहाँ पे बहनों बेटियों का मसला आ जाए वहाँ पे कोई मसलक जो है वो नहीं होता। तो जज साहब, आपने माशाल्लाह मेरी दुआ है जनाब, अल्लाह पाक ने जो भी अपनी बेटी के लिए जितना भी आपने टाइम स्पेंड किया और जितनी आपने जद्दोजहद की है, कुछ लोगों ने बड़े बैड कमेंट्स भी किए, लेकिन सर मेरा सलूट है आपको, आपने अब बाप होने का हक अदा किया। तो जज साहब, आप अपनी बेटी से जनाब उनको माफ़ कर दीजिएगा। वाह, तो आपने किया हुआ है, लेकिन फिर भी जितना भी हो सके उस बच्ची को सपोर्ट करें। तो
आप ट्राई तो कर रहे हैं कि आपकी बच्ची आपके पास आ जाए, और आपके जो लॉयर्स हैं सर, आप सबको मेरी तरफ से भी सलूट है। आप लोगों ने बहुत जद्दोजहद की है इस केस के लिए, बड़ी मेहनत आप कर रहे हैं और आपने की है। तो अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, अल्लाह पाक सब पे अपना करम करे, फजल करे। जो लोग भी इस केस में आपके साथ हैं, देखिए मैं ज़हीर की फैमिली की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं उनको भी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, ठीक है जी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, मैं बच्ची के लिए बात कर रहा हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि वो अपने माँ बाप के साथ आ जाए। अगर तो जैसे ये केस स्टार्ट हुआ अगवा का, अगर ये केस था तो जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, तो अल्लाह की लाठी बड़ी भी आवाज़ है, तो वो ज़ाहिर बात है जिसने जो भी बुरा किया उसने इसका इंजाम जो उस दुनिया में भुगत के जाना है। तो जो पॉजिटिव थे अल्लाह पाक उनके भी अपना ख्याल करे, अल्लाह पाक सब पे अपना फजल करे। तो ख्याल किया करें, जहाँ पे बेटियों का मसला आ जाए तो वहाँ पे आप सबको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, एहतियात बहुत लाजम है। अगर उस बच्ची से बुरा जो भी कदम उठा था, ठीक है जी, उसने जैसा भी कदम उठा लिया, लेकिन आप लोगों को फिर भी उसके लिए बैड कमेंट्स नहीं करनी, बल्कि आपको दुआ करनी चाहिए थी कि वो बच्ची अपने माँ बाप के पास वापस चले जाए। चलें, ऑलमोस्ट केस जो है 80% सॉल्व है, बच्ची ऑलरेडी कराची में, ठीक है जी। तो अल्लाह पाक जल्द उसको उसके माँ बाप से मिलवाए। मैं उसकी माँ की अक्सर वो देखता हूँ वीडियो, तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो जिनकी माँ इस दुनिया से चली गई हैं उनको मालूम है कि माँ की क्या रिस्पेक्ट है। तो ख्याल किया करें थोड़ा सा, तो दुआ में याद रखें। मेरी कोई बात बुरी लगे तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मैं उस पर नेक्स्ट व्लॉग जरूर बुलाऊंगा। तो जाते जाते मेरे चैनल को जो है वो आपने सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को टन टन जरूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।